नाज़रीन, नेतन्याहू ने आखिरकार अंदर का जहर उगलना शुरू कर दिया। अब बात सिर्फ यूरेनियम की नहीं रही, ना अफजूदगी की है, ना एटम बम की, ना जोहरी प्रोग्राम की। असल जंग कुछ और है। और जो लोग इस खेल को सिर्फ न्यूक्लियर तनाज़ा समझ रहे हैं, वो शायद अभी तक असल तस्वीर नहीं देख सके। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, ये नजरियात की लड़ाई है, ये बका की है, ताकत की है और उस दुश्मनी की है जिसका जिक्र आज से 1450 साल पहले कर दिया गया था। और आज जब नेतन्याहू ये कहता है कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालना अमेरिका और इजराइल का मुश्तरका मकसद है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई मसला सिर्फ यूरेनियम है? अगर मसला सिर्फ यूरेनियम होता तो दुनिया में और भी ममालिक हैं जिनके पास इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सलाहियतें मौजूद हैं। फिर सिर्फ ईरान ही क्यों? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पूरा नक्शा है। जो आज के इस व्लॉग में जो तज्जिया आपको मिलेगा वो शायद किसी और व्लॉग या किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही गहरे और हकीकत से करीब तज्जिए मिलते रहें, तो अभी मीडिया एक्सप्रेस लाइव को फॉलो करें, क्योंकि हम आपको खबर नहीं, खबर का असल चेहरा दिखाते हैं। नाज़रीन, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने वाज़िह अल्फाज में कहा कि अमेरिका और इजराइल के मकासद मुश्तरका हैं और सबसे अहम मकसद ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालना है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ईरान की यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत खत्म करना उनका मेन टारगेट है। अब इस नुक्ते को जरा गौर से समझिएगा। यही बयानिया पहले इराक के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, यही खौफ पहले लिबिया के खिलाफ पैदा किया गया और यही खेल आज ईरान के गिर्द घुमाया जा रहा है। तारीख गवाह है कि जब मुअम्मर कज़ाफी को यह यकीन दिला दिया गया कि अगर वो अपने प्रोग्राम्स छोड़ दे, मगरिब के साथ बैठ जाए, अपने हथियारों से दस्तबरदार हो जाए, तो उसे कबूल कर लिया जाएगा, तो उसने एक एक करके सब मुतालबात मान लिए। इसलिए अपने प्रोग्राम महदूद कर दिए, दरवाजे खोले, ताउन किया। लेकिन फिर क्या हुआ? जब मकासद पूरे हो गए तो कज़ाफी को भी खत्म कर दिया गया। ये तरीका वो काला बाब है जिसे मुस्लिम दुनिया आज भी भुगत रही है। और शायद इसीलिए ईरान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, हर बयान नपातुला, हर हरकत हिसाब से कैलकुलेटेड, क्योंकि उसे मालूम है कि ये खेल इतना आसान नहीं जितना टीवी स्क्रीनों पर नजर आ रहा है। हमें खबर सुनते हैं तो लगता है शायद जंग टल जाएगी, दूसरी खबर आती है तो लगता है तसादुम बस शुरू होने वाला है। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक ऐसा तसादुम है कि अगर इंसान इसकी गहराई में उतरे तो अकल दंग रह जाए। और यहाँ एक और हकीकत भी समझ लें, अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक सुपर पावर का टाइटल भी रखता है वो, और ये टाइटल वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे भारी से भारी नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटता है, अगर वो कमजोर नजर आता है, तो तारीख ये लिखेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका को सबसे बड़ा धक्का लगा। और शायद यही वो चीज है जिससे वाशिंगटन सबसे ज्यादा खौफजदा है। और ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि अमेरिकी जरीदे वाइड ने आज एक हैरानकुन दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया के करीबी हल्कों ने ईरान के साथ एक ऐसे मुआहदे पर काम किया जिसके तहत ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होता, जबकि बदले में उसे तकरीबन 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई और मुआशी पाबंदियों में नरमी दी जाती। और इस सारे डील में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, खसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये डील भी कामयाब नहीं हो सकी। अब आप खुद सोचें कि किस हद तक और किस लेवल तक जाकर अमेरिका ईरान के साथ डील करने पर बजीद है। ये खबरें आएंगी और आती रहेंगी और आपको नई से नई खबरें सुनने को मिलेंगी। लेकिन बात वही है जो मैं आपसे कर रहा हूं। इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि सारी गेम का लुबे लबाब यही है, सुपर पावर सिर्फ हथियारों से नहीं, खौफ के तासुर से कायम रहती है। इसलिए आज हर बयान, हर धमकी, हर हरकत एक नफसियाती जंग भी है। एक तरफ इसराइल और अमेरिका मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान खामोशी से अपने कदम रख रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक गलत कदम पूरे खित्ते को आग में धकेल सकता है। और खित्ता तो बाद में जलेगा, सबसे पहले उनका अपना नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम बात यहाँ आती है, हमें यह समझना होगा कि हमारी रहनुमाई सिर्फ तज्जियों, व्लॉग्स, मीडिया रिपोर्ट्स या सियासी बयान से नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ऑथेंटिक हकीकत, सबसे बड़ी रहनुमाई, सबसे बड़ी पब्लिशिंग कुरान पाक है। और कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया गया है
कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये वो बात है जिस पर मोहर लग चुकी है। इट्स अप्रूव्ड। ये कोई सियासी जुमला नहीं है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे दिन के बाद रात आती है, जैसे सूरज निकलता है, जैसे चांद जाहिर होता है, वैसे ही ये हकीकत भी अपनी जगह पे कायम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात पर मोहर लगा दी है। ये अटल है, ये ऐसी हकीकत है जैसे क़यामत तक, जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता। और अब आप इसी बात को मद्देनजर रखिएगा। अब बात को कंटिन्यू करते हैं। अब जो भी इन यहूदियों से नेकी की उम्मीद रखेगा तो वो सरासर खुद पर जुल्म करेगा। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अब ईरान क्या करेगा या अमेरिका क्या करेगा। असल सवाल ये कि मुस्लिम उम्मा इस खेल को समझ भी रही है या नहीं। क्योंकि ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये सोच की जंग है, ये बका की जंग है, ये शिनाख्त की जंग है। और शायद इसीलिए अब हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां लड़ाई से बचने की ख्वाहिश के बावजूद तसादुम का इम्कान मुसलसल बढ़ रहा है। वसाइल हो या ना हो, दबाव हो या पाबंदियां, तारीख ये बताती है कि जब कोई कौम अपने वजूद की जंग लड़ती है तो फिर वो पीछे नहीं हटती। अब फैसला आपने करना है, क्या वाकई मसला सिर्फ यूरेनियम है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और नजरियाती खेल चल रहा है। क्या तारीख खुद को दोबारा दोहरा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही बहस असल तस्वीर को वाज़ेह करती है। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत को समझ सकें। और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही गहरे, बरवक्त और हकीकत के करीब तक जिए मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि आने वाले दिन शायद पूरी दुनिया का नक्शा बदल दें। अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आप यहूद व नसारा पर कहां से लानत भेज रहे हैं। अल्लाह।